सुबह 5 बजे अलार्म बजती है, नींद टूटती है, सपना नहीं। एक और दिन, एक और कोचिंग, एक और एग्जाम। नमस्कार, स्वागत है अनवायरिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में। इंडिया के यूथ पढ़ रहा है, लड़ रहा है, गिर रहा है, पर सिस्टम वहीं खड़ा है। सच ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस इन्फ्लेशन नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार यंग जनरेशन। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड लोगों में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद भी लाखों युवा जॉब रेडी नहीं है। आयरनी देखिए, जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ यूथ उतना ज़्यादा उसके अनएम्प्लॉयड होने का रिस्क। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब मिलती है, लेकिन उस जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है अपनी डिग्निटी, क्योंकि सैलरी इतनी कम होती है। अब खुद सोचिए, जनरली आज के टाइम में यूथ्स का क्या हाल है। लोग बाहर हैं, माइग्रेटेड हैं, घर से फ़ोन आता है, सब ठीक कब होगा? जवाब, सैलरी कहाँ है। और ये सब क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या सिखाया गया? रट्टा। कॉलेज में क्या चाहिए था? अटेंडेंस। और लाइफ क्या खोजती है? स्किल। और यूथ के पास स्किल है क्या? वही तो मिसिंग है। रिमेंबर, इंडिया में पढ़ाई कैरियर के लिए नहीं होती है, एग्ज़ाम के लिए होती है। सबको एग्ज़ाम पास करना है। गवर्नमेंट को भी बस बच्चे एग्ज़ाम पास करते हुए चाहिए। कोचिंग इंडस्ट्री सपना बेचती है, लेकिन रियलिटी सिस्टम डिसाइड करता है। यानी इंडिया में कैरियर गाइडेंस नहीं, कैरियर प्रेशर मिलता है। बच्चे एक प्रेशर कुकर में पक रहे हैं, दिमाग उनका पकाया जा रहा है कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, 1 साल पढ़ लो तो वैसा हो जाएगा, जेई निकाल लिए तो फलाना हो जाएगा। तो इट्स अ लाइक अ प्योर प्रेशर कुकर जहाँ पे बच्चे उबल रहे हैं, उनका दिमाग उबाला जा रहा है। डिग्री बढ़ रही है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं। खुद सोच के देखिए, क्या इंडिया के राज्यों में जो भी माइग्रेशन हो रही है वो मजबूरी में हो रही है? नहीं, वो एक रूटीन बन चुका है। चाहे झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, जो भी राज्य हैं जो एक उभार नहीं मिल सका है उनको, एक डेवलपमेंट नहीं मिल सका है उनको, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है। उनकी क्या स्थिति है? माइग्रेशन। हर साल लाखों युवा घर छोड़ते हैं। किस लिए? शौक से? मजबूरी में? नहीं, एक एस्पिरेशन में कि हमारी ज़िंदगी सुधरेगी, हमारा जीवन बदलेगा, हमारे आसपास इर्द गिर्द जो माहौल है वो बदलेगा। यानी ये माइग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। इससे तो हम कह सकते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट लेबर नहीं, एस्पिरेशन है, सपने हैं, जिसकी बदौलत बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या किसी अन्य राज्य में जाते हैं। और रिसेंट की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको एक नया फियर खाया जा रहा, एआई का फियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब मेरी जॉब जो सिक्योर लग रही थी, सेफ लग रही थी, वो अनसेफ है। अब उसके जाने का खतरा है, अब उस पर रिस्क है। ये क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ, फ्यूचर के साथ आपने स्किल तो बढ़ाया नहीं, आपने स्किल डेवलपमेंट तो की नहीं। यानी फ्यूचर का रूल तो सिंपल है, डिग्री सीवी में होगी, सैलरी स्किल में। अडेप्ट नहीं किया तो सिस्टम को ब्लेम करने का भी ऑप्शन नहीं बचेगा। सिंपल है, सॉल्यूशन सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के बीच में है। सरकार को, गार्जियंस को फोकस करना पड़ेगा अपनी यूथ के स्किल पे। ऐसा नहीं कि अचानक से स्किल आ जाएगी फ्रॉम क्लास 6 फ्रॉम बेस, कि उनकी स्किल डेवलपमेंट किधर फोकस कर रही है, वो किधर जाना चाहते हैं, और उसको इन्हांस करने पे हमें वर्क करना चाहिए, ना कि एक रट्टू तोता बनाने पे। स्किल फोकस्ड होना होगा, डिजिटल इकोनॉमी को समझना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना होगा। इवन फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जिस पे दुनिया रिलाई कर रही है, उसको समझना होगा। उसके लिए यूथ को तैयार करना होगा, रिस्क लेना होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। याद रखिए, सिस्टम को गाली देना इजी है, लेकिन सिस्टम को बीट करना टैलेंट है। एग्री हो तो लाइक करें, डिसएग्री तो कमेंट करें, इग्नोर ना करें। थैंक यू।